अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। और ये लो जी, इतवार का दिन था, संडे। सुबह सुबह मतलब 10 बज गए थे। तो अभी उठी हूँ मैं, फजर के बाद, नमाज के बाद मैं सो गई थी, तो इसलिए अब उठी हूँ। और बच्चे अम्मी के घर पर हैं, तो हस्बैंड जी और मैं हैं। तो रात में मैंने बैटर बना कर रख डाली थी, और ये 2 पार्ट में करी थी क्योंकि फूल कर वो बाहर आ जाता ना, इसलिए मैंने इसमें डाल दी थी। ऊपर से मैं नमक डालकर अच्छी तरह से हिला रही थी। और ना मैं इसमें सोडा नहीं डालती, सोडा डालने की ज़रूरत भी क्या है ना। तो हम इसे रेस्ट पर इसीलिए छोड़ते हैं कि इसे मुरने का वक्त मिल जाए और ये मुर कर फूल जाए। तो मोटा करने की भी ज़रूरत नहीं। मसाल दो से हो चीला हो मोटा अपने आप हो जाता है। जब वो खट्टा होता है ना, सारी रात के लिए हम रखते हैं, इसलिए तो सोडा नहीं डालती। सोडा बिना के मैं ही डोसे बनाती हूँ। तो चलिए, मैंने 2 पार्ट में बना लिए थे, तो इतना मैं डालने के लिए रखी हूँ, और ये इतना रखूँगी फ्रिज में इमरजेंसी के लिए। जो मेरी डाइट भी चल रही थी, बीच में मैं भी खा सकती हूँ 1 डोसा डालकर, इसलिए। तो ये देखें, बच्चे अम्मी के घर हैं, हस्बैंड जी और मैं हैं। अब पूछ रही थी हस्बैंड जी को क्या बनाऊं, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि शीरा और पलिया दोनों बना दो। तो ये मैं अपने आलू चढ़ा रही थी। नमक डालकर ना इसे सीटी लगने देंगे, मतलब 3 सीटी में गल जाएगा। छोटे आलू है ना तो गल जाएगा, बड़े आलू होते तो और भी ज़्यादा लेना था। तो ये सीटी लगती रहेगी। सबसे पहले मैंने काउंटर को साफ़ कर डाली थी। सबसे पहला मेरा काम यही होता है सुबह में। और ये बर्तन धो दूँगी फर्स्ट। और ये मेरे आलू गल गए थे, तो मैंने काट लिए थे। गरम है अभी, तो छिलकर देख रही थी कि हाथ में गरम लग रही थी, तो इसे छोड़ दूंगी। हाँ, मैंने प्याज को, पलिए के लिए प्याज को, थोड़ी से बड़े प्याज को मैंने 5 प्याज को चॉप कर ली थी। कोतमीर, जो कड़ी पत्ता, ये सब, लाल मिर्च है वो रख ली थी। और ये शीरा बना रही थी। शीरा हस्बैंड जी के लिए, हस्बैंड जी को और इजहान को दोनों को शीरा पसंद है, इनके लिए बनाना होता है। अगर आखिब घर पे होता तो उसके लिए चटनी डेफिनेटली बनाना होता। वो नहीं खाता, पल्ले में और शीरे में नहीं खाता, उसे चटनी हो चाहिए ही चाहिए। तो इंशाल्लाह कल बना लूँगी, कल बच्चों के लिए बना कर दूँगी। अब बच्चे अम्मी के घर हैं, वहीं नाश्ता कर कर बाद में दोपहर के बाद आएंगे वो, तो उनके लिए कल लंच में होना तो चटनी बना कर दे दूँगी। तो ये देखिए, शीरे के लिए मैंने पीस ली थी। तो इसमें मैंने क्या पीसा ना, शीरे के लिए मैंने सूखा खोपरा डाली और थोड़ी सी खसखस, 3-4 इलायची डालकर मैंने पीस ली थी बारीक फाइन पेस्ट। तो उसमें मैं डाल रही हूँ, ये बटर डाली थी। बटर के बाद मैंने लौंग, चकला, इलायची डाली। सारा मेरा पेस्ट था खोपरे का, तो मैंने वो डाल दी थी इसमें। मेरे हस्बैंड जी को ना शीरा बहुत पसंद होता है, तो मीठा है तो उन्हें हर चीज़ में मीठा चाहिए, और शीरा चीले में, डोसे में तो चाहिए ही चाहिए था। तो इसलिए उनके अकेले उनके लिए बना रही थी। वो खाकर छोड़ेंगे ना, तो इजहान आकर वो इजहान खाएगा, दोनों ही खाते हैं शीरा। तो खैर, ये मेरा मसाला भुनने के बाद मैं ये दूध डाल दूँगी। दूध डालकर पका लूँगी। ये थोड़ा सा पकने देना है, ये पकता रहेगा जब तक हम अपना पलिया बना लेंगे। तो मैंने मैश कर लिया था आलू को। तो कढ़ाई गर्म हो गई थी, देखें मैं इसमें डाली तेल। थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है तेल पलिए के लिए ना, तो इसलिए ये मेरा थोड़ा पक गया था। तो ये देखें, मैं सबसे पहले डाल रही थी चना दाल, बाद में मूंग की दाल। पलिए में ना ये अच्छा लगता है, बहुत ही सम डालते हैं, बहुत ही सम नहीं, लेकिन मैं पहले से भी डालती हूँ। मुझे पसंद आता है, जो मुंह में क्रिस्पी से क्रंची क्रंची मिलता है ना, तो अच्छा लगता है। तो मैं ये थोड़ी सी तल कर डालती हूँ। तो ये हमारा खोपरा हो गया था भुनकर, तो सूख गया था, तो मैंने सारा दूध इसी में डाल दी थी। थोड़ा सा पानी जार में हिलाकर डालूंगी, क्योंकि उसमें पेस्ट लगा हुआ था ना, इसलिए डालकर देकर पकाऊंगी। है देखें, मेरी ये दाल थोड़ी रोस्ट होने देना है। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा ना, रेडिश कलर आ जाएगा ना, तो उसके बाद मैं मसाले डालूंगी। ये मेरी शक्कर तो 2 स्पून, 2 से 2.5 स्पून डाली थी मैं शक्कर, तो इतना ही डाली थी, ये पकने देंगे। और ये इसमें जाएगी राई। बाजू में मैंने इसी में बघार रही थी, नहीं तो टाइम होता तो मैं तलकर बाजू में काट कर थोड़ा सा भीगने देकर डालती थी, लेकिन नहीं, अब वक्त बहुत हो गया था। आज इतवार है, तो बज गए थे शायद 11 बज रहे होंगे। तो खैर, ये मेरे तल कर हो गए थे। मैंने राई 2 स्पून डाली थी, छोटे स्पून है इसलिए 2 राई डाली थी, और कड़ी पत्ता डाली। उसके बाद मैंने लाल मिर्ची डाली थी, कट कर 3 से 4 लाल मिर्ची। और इसे तड़के को अच्छी तरह से भुनना है। देखें, इस तरह से भुनने के बाद अपनी जाएगी इसमें प्याज। मैंने यह कुल 5 प्याज कट करी थी। लंबे भी कट कर सकते हो, और इसमें भी कट कर सकते हो। मेरा हिसाब कैसा लगता है मुझे, वैसा ही मैं कट करती हूँ। मैं कभी स्लाइस कर भी डालती हूँ लंबे से,
क्या होता है, मकसद तो खाना ही है। तो कोई भी सही आड़ी टेढ़ी मेरी कैसा भी वो डालकर हम बना सकते हैं पलिया। तो सारी मेरी प्याज इसी में गई और इसे हिलाना है। अब इसमें जाएगा हल्दी। ये देखें, हल्दी के बिना पलिया अच्छा नहीं लगता ना, तो इसमें गई थी हल्दी। अब इसे थोड़ा सा रोस्ट होने देना है, मतलब कि प्याज थोड़ी सी गल जाए, मतलब नरम हो जाए। इसे फास्ट आंच में थोड़ा सा हिलाएंगे नहीं है। देखिए मेरी प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी। अब जाएगा इसमें पलिया। और ये साइड में हमारी बन गया था शीरा, डन हो गया था, ये पक्का बॉयल हो गया था अच्छी तरह से। तो इतना गाढ़ा रखना है, फुल पतला ना फुल गाढ़ा, थोड़ा सा थिक सा इतना था। तो ये हमारा पलिया जाएगा इसमें सारा। ये चिपक गया था, इसमें मैश करी थी ना तो लग गया है, स्टिक हो गया था वो। अब जाएगा इसमें हमारी सारी आलू, ऊपर से नमक, और ये डन है। इतना ही था पल्ले में, मैं इतना ही डालती हूँ और कुछ खास नहीं डालती। यही मज़ेदार होता है, मतलब लजीज दाल होता है पल्ले में, यही अच्छा लगता है मुझे, मेरे बच्चों को, सभी को। मुझे खास करना डेट में आलू नहीं खाते, लेकिन मेरा आज चीट डे भी था, इतवार का दिन था, इसलिए मैंने पलिया लास्ट में खा लिए थे। तो मुझे पलिया पसंद है खास करके। मेरे हस्बैंड जी को चाहिए शीरा और आखिर को डेफिनेटली चाहिए चटनी, मुझे पलिया चाहिए। तो इसलिए मैंने बना ली थी कि बच्चों को भी हो जाएगा कल लंच में। तो ऊपर से मैंने धनिया डाल दी और ये डन हो गया था 2 चीज़ें। चलिए हम अपना डोसा शुरू करेंगे। तो रख रही थी माशाल्लाह से, पहला डोसा बना रही थी, मतलब आपके बैटर का पहला डोसा। तो मेरी आंच ना ठीक नहीं आ रही, उसमें स्लो हो गई थी। और इसमें देखिए, इसमें बीच में आंच आ रही थी, एक तरफ आंच आ रही थी, एक में नहीं। उसमें तो स्लो हो गई थी, इसमें थोड़ी सी फास्ट है, इसलिए मैंने इस इधर तरफ ट्रांसफ़र कर ली थी। और जाएगा ये हमारा बैटर, कोतमीर का पत्ता पड़ गया था। अब जाएगा ये सारा इसी में ही, और इसे हल्के हाथों से इस तरह से फैलाना है। मैं एक तरफ रिकॉर्ड कर रही थी, मोबाइल में भी देखकर मैं इस तरह डाल रही थी। ये देखिए, अब इसमें जाएगा तेल। डोसों के लिए ना तेल में थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। मसाले डोसे हो और तेल चिकनाट नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए सारा मैंने तेल डाली और इसे ढकेंगे। चले दस्तरखान बिछाएंगे। हस्बैंड जी को भूख लग गई थी, वेट कर रहे थे। ये ना गरम गरम खाएंगे ना तो ही कल्ले क्रिस्पी लगते हैं। अब बज गए थे 11:15 हो गए थे। तो मैं कह रही थी कि भूख लग रही है, तो उन्होंने देखकर मुस्कुरा रहे थे, कुछ भी नहीं बोले बेचारे। तो दस्तरखान बिछा देंगे, ये बनते रहेगा तो मैं देते रहूँगी, वो खाएंगे। लास्ट में मैं अपने लिए डालूँगी एक। आज खाना तो डेफिनेटली बनता है, संडे है और डोसे भी हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये मेरा हो गया था पहला डोसा। ये आंच कमी की वजह से एक तरफ इस तरह इससे हो गया था, क्योंकि मेरी आंच चूल्हा बर्नल ख़राब हो गया था, आंच सीधी नहीं लग रही थी। बाद में ना तवे को हिला हिला कर फिरा कर पकाई थी, तो बाद में बराबर हुआ था। एक ही तरफ रखी थी तो इस तरह हो गया। तो खैर माशाल्लाह से मेरा ये पहला अच्छा बन गया था। अब दूसरा डाल लेंगे। देखें अभी हमारा गया। थोड़ा सा पानी छिड़कना ज़रूरी है, लेकिन फुल आंच होती है ना तो इसे मतलब चिपकता नहीं है। मेरे पास चीले का डोसे का तवा और भी हैं, 1-2 हैं, लेकिन मैं जो रोटी बना रही थी इसी में ही अच्छे बनते हैं, क्योंकि नास्तिक का है ये भी, इसमें ही अच्छे बन रहे थे। तो इसलिए क्यों काटूँ वो भी, इसलिए मैं चुप रह गई, इसी में बना रही थी। और इसे ढक देंगे। चलिए पहले इन्हें देकर आएंगे। देखिए वेट कर रहे थे खाने का। और ये हमारा हो गया था दूसरा डोसा डन। माशाल्लाह से ये भी परफेक्ट बना था। तो चले, उन्हें शीरे में खाना था ना, इसलिए मैं थोड़ा सा मोटा डाली थी। पतला क्रिस्पी सा डोसा हो जाता ना तो शीरे में डूबता नहीं, वो कल्ला होता है ना, इसलिए पपड़ के त्यों हो जाता है। इसलिए मैं उनके लिए थोड़ा सा मोटे बना कर दे रही थी कि शीरे में वो डिप हो जाए, मतलब डूब जाए, इसलिए। तो अजाम भी हो रही थी, जब मैं वही कट कर रही थी ना, मगरिब पे अजाम हो रही थी पीछे से। तो खैर चले, इन्हें देकर अपने लिए डाल लूँगी। तो साउथ इंडियन का तो सबसे पहले आता है डोसा। ये देखिए, इडली ना मैं घर में नहीं बनाती अक्सर। मुझे ना इडली इतनी पसंद नहीं आती, क्योंकि हर गली गली में बनती है यहाँ पर, इसलिए मैं नहीं बनाती, सिर्फ डोसे ही बनाती हूँ। तो खैर ये देखिए कितना क्रिस्पी सा था। मैंने अपने लिए एक बना लिया था पलिया वाला, मसाला वाला डोसा बनाई थी मैं। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही था। पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कल मिलूँगी, कल नहीं
आज का ही ब्लॉग है, अभी दोपहर के बाद का, ये मैंने नाश्ते का आपसे शेयर कर दिया। कल मिलूंगी इंशाल्लाह से। अल्लाह हाफिज़।